जय गुरु जी। आज हम शिव के एक और अवतार जिसको वैश्यनाथ का अवतार कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी ही रूपवती वैश्या थी जो शिव की बड़ी भक्त थी। वो बड़ी ही धनवान थी और सदा ही ऐश्वर्य युक्त वस्त्र व आभूषण पहनकर श्रृंगार कर कर रहती थी। वह गान विद्या में बहुत निपुण थी जिसको देखकर राजा और रानी बहुत हर्षित होते थे। वह सर्वदा शिवजी के नाम जप में लगी रहती थी। वह सर्वदा रुद्राक्ष और विभूति धारण करती थी और शिवजी के आगे नाचती और गाती रहती थी। उसके पास एक मुर्गा और एक बंदर था। उसकी शिखा में वे रुद्राक्ष बांध कर रखती थी। वो मुर्गे की जो कलगी होती है उसमें भी रुद्राक्ष बांध के रखती थी और बंदर के भी गले में रुद्राक्ष डाल के रखती थी और हाथ की तालियों के इशारे पर उनको नचाती थी और हंसती रहती थी। दर्शकों के मन को लुभाती रहती थी। अपनी हाव भाव से वो सबको प्रसन्न करती रहती थी। और एक दिन शंकर जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धरा और उसके शहर उसके गांव में आए। उनके हाथ में एक रतन जटित बड़ा ही सुंदर और अद्भुत कंगन था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई और वैश्य रूपी शिव उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने उसको कहा, अगर तुमको ये कंकन इतना भा रहा है तो तुम इसको धारण करो, परंतु यह कहो इसका मूल्य क्या दोगी। तो वो बोली, मैं तो व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। तो व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, परंतु यदि आप मुझे ये कंगन देते हैं तो 3 दिन और 3 रात तक मैं आपकी स्त्री बनकर रहूँगी और सहधर्म का पालन करूँगी। उसने उसको शपथ दिलाई। जो वैश्य था उसने उसको शपथ दिलाई कि ठीक है, तुम 3 दिन तक मेरी स्त्री बनकर रहना। फिर नंदा ने प्रीति सहित उनके हृदय का स्पर्श कर बोला, मैं 3 दिन आपकी सहधर्मिणी रहूंगी। वैश्य ने उसको अपना कंगन दे दिया। साथ ही रतन जटित शिवलिंग उसको देते हुए कहा, ये मेरे को प्राणों से भी प्यारा है, तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना। उसने कहा, ऐसा ही होगा, और रतनमय लिंग को लेकर अपने नाटक के मंडप के अंदर रख दिया और स्वयं वैश्य को लेकर घर में विश्राम करने चली गई। आधी रात को नृत्य भवन में वायु की सहायता से एक अग्नि प्रज्वलित हो गई और नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर मुर्गे और बंदर को खोल दिया क्योंकि वो भी वहीं पर एक खंबे के साथ बंधे हुए थे। वैश्यनाथ अपने लेकिन बंदर और मुर्गे को उसने खोलकर दूर भगा दिया, लेकिन वहाँ पर जो शिवलिंग था वो उस अग्नि में जल गया। तो वैश्यनाथ ने अपने उस लिंग को जला हुआ देखकर बहुत दुखित हुआ और मरने को उद्धत हुआ। उसने कहा, मेरे प्राणों से प्रिय शिवलिंग जल गया, मैं अब जीकर क्या करूँगा। तुम अपने सेवकों को बोलो मेरे लिए चिता बनवा दे। वैश्या ने उसको समझाना चाहा पर वह नहीं माने। तो वैश्या ने अपने सेवकों को बोलकर वहाँ पर उनके लिए एक चिता बनवा दी। वैश्य ने अग्नि की परिक्रमा की और वो चिता में प्रवेश कर गया। तो ये देखकर वो वैश्या महानंदा बहुत ही विस्मित हो गई और दुखी हो गई। उसने सोचा कि मैंने 3 दिन तक इनकी पत्नी रहने की, इनकी सहधर्मिणी रहने की शपथ खाई थी और मेरी असावधानी के कारण इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह शिवव्रती वैश्य मर गया, अब मैं भी इसकी चिता के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी, तभी मेरी मुक्ति होगी। ये सोचकर उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों में बांट दिया और लोगों ने उसको ऐसा करने से मना किया कि मत ऐसा करो, वो तो तुम तो एक वैश्य हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो सबके साथ ही जाती हो, रहती हो, सबको अपना पति समझती हो। परंतु उसने कहा, नहीं, मैंने शपथ खाई थी कि मैं 3 दिन तक इसकी सहधर्मिणी रहूँगी और मैं उसको वो नहीं सुख दे सकी और मेरे कारण उसके प्राण चले गए। मैं अगर वह बोली, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। तो ये कहकर वह अग्नि में कूदने चली।
तो उसी समय उसने अपने मन को शिव के चरणों में लगा दिया, क्योंकि वो शिव की भक्ति, तो उसने अपने मन को शिव के चरणों में लगा दिया। तो उसको उसको अपने चरणों में उसका मन लगा देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसको ऐसा करने से मना किया। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त शिव के रूप को देखकर महानंदा स्तब्ध रह गई। इतना सुंदर शिव का रूप था, वो देखती ही रह गई और भयभीत भी हो गई, डर भी गई कि शिव पता नहीं क्या कहेंगे, और प्रेम पूर्वक उसके आंसू बह रहे थे। शिव ने उसके ऊपर, उसके सर पर हाथ रखा और उसको धैर्य देकर कहा, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं ही वैश्य का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम अब जो चाहो वह वर मांग लो। वो बोली, मेरे को ना तो भोगों की इच्छा है ना ही स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ और आपकी भक्ति चाहती हूँ। आप मेरे साथ मेरे सेवकों को भी अपना दर्शन दो। शिव ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उसको अपने परम पद में भेज दिया। तो इस प्रकार एक वैश्या महानंदा शिव की भक्ति परम भक्त बनकर शिव के दर्शन प्राप्त करके उनके परम पद में चली गई। थैंक यू गुरु जी। हर हर महादेव।